हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एसएससी जीडी 2026 के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 29 पे आप लोगों को ऑलरेडी 28 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। तो जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बुद्ध पूर्णिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में आपको जो है राइट कथन के बारे में बताना है। क्या यह हिंदू मास ज्येष्ठ की पूर्णिमा को जो है मनाया जाता है या फिर यह बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है किसका प्रतीक है, आपको कौन सा कथन इसमें सही है बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो क्या केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर एक और दो कोई भी नहीं। तो बात करें बुद्ध पूर्णिमा की, तो बुद्ध पूर्णिमा क्या है, यह बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का जो है ये प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है, यह बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का जो है यह प्रतीक है। यह हिंदू मास के ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को नहीं मनाया जाता है। तो इस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन केवल जो है कथन 2 राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। कौन हरिप्रिया नंबूदरी की बात करें तो क्या कुचिपुड़ी के हैं, ओडिसी के हैं, कथकली के हैं, या फिर भरतनाट्यम के हैं। तो हरिप्रिया नंबूदरी की बात की जाए तो कौन से शास्त्रीय नृत्य के जो हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो हरिप्रिया नंबूदरी जो हैं वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के जो हैं वो प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस नर्तक या नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली के में जो है निपुणता हासिल है। कौन सा नृत्य का नर्तकी है जिसको जो है भरतनाट्यम और ओडिसी जो है दोनों नृत्य शैली में जो है निपुणता हासिल है। क्या सोना नारायण को है, गुरु विपिन सिंह को है, पद्मा सुब्रमण्यम, क्या फिर सोनल मान सिंह को है। तो बात करें जो है कौन सी नर्तकी है, तो सोनल मान सिंह को जो है ओडिसी और भरतनाट्यम जो है दोनों में जो है निपुणता हासिल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि मणिपुरी नृत्य में जो है योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला था। तो मणिपुरी के योगदान में जो है नृत्य योगदान में इसको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भुवन कुमार को थोकचोम्ब ईबे मुंबी देवी को, या फिर श्रुति बंदोपाध्याय, या फिर कुमक कुमधर को। तो इसको जो है मणिपुरी के लिए योगदान में जो है के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो थोंगचोम्ब इम्बे चुम्बी देवी को जो है इसके लिए सम्मानित किया गया था। किसके लिए, मणिपुरी में नृत्य के योगदान के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए रंगों में से कौन सा जो है जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। इसमें रंग दिए गए हैं, उनमें से कौन सा रंग है जो जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। क्या लाल नहीं है, सफ़ेद नहीं है, गुलाबी नहीं, या फिर नीला नहीं है। तो जो रंग होते हैं जूडो में उसमें से कौन सा एक जो है ये इसमें से संबंधित नहीं है। तो जूडो में जो है गुलाबी रंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जूडो से गुलाबी रंग संबंधित नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय जो फोर्ट विलियम का नाम जो है नया नाम क्या कर दिया गया। जो फोर्ट विलियम था उसका नया नाम चेंज करके क्या किया, विजय दुर्ग किया गया, भारत दुर्ग, वीर दुर्ग, या फिर अभय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम का जो नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, तो विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सारनाथ जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो सारनाथ की बात करें तो क्या जन्म से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति से, प्रथम उपदेश, या फिर निर्वाण से। तो सारनाथ की बात करें तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था,
प्रथम उपदेश से संबंधित है। वहीं बात करें इनके जन्म का तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया बिहार में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है। वहीं बात करें जो बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो आपके बुद्ध धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के जो है 3 आधार स्तंभ है। वहीं बात करें इसके जो पिटक होते हैं कितने हैं, सूत्र पिटक है, विधम्म पिटक है और एक विनय पिटक है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि बौद्ध साहित्य में जो है थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है। थेरी गाथा की बात करें तो क्या मस्जिद निकाय से है। तो थेरी गाथा जो है वो किससे संबंधित है, क्या मस्जिद निकाय से है, अगुंतर निकाय से है, संयुक्त निकाय से या फिर खुद्दक निकाय से है। तो थेरी गाथा की बात करें तो खुद्दक निकाय से संबंधित है। कौन से निकाय से, खुद्दक निकाय से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम बौद्ध साहित्य के आयोजन के समय किसके शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। तो बात करें प्रथम बौद्ध साहित्य किसके समय पे हुई थी, क्या अनिरुद्ध के समय हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी, बिंबिसार के या फिर उपभद्र के समय से। तो प्रथम बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो किसके समय पे हुई थी, तो अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध साहित्य हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो क्या आर्य सुधर्मा है, महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ है या फिर ऋषभ देव है। तो जैन धर्म जो है इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक ऋषभ देव हैं। और इसमें जो प्रसिद्ध जो है तीर्थकर में महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का जो है नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जो है निम्नलिखित में से कौन था। जो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है, इनके प्रथम अनुयायी की बात की जाए तो क्या जमाली था, यशोदा थी, अड़ोज्जा था या फिर त्रिशला था। तो इस जैन धर्म के जो है महावीर स्वामी जो संबंधित है, इनके प्रथम अनुयायी की बात की जाए तो इनके प्रथम अनुयायी जो है जमाली इनके दामाद थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो मौर्य राजवंश से इनमें से कौन सा जो है वो संबंधित नहीं है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, बिंबिसार नहीं, अशोक नहीं या फिर बृहदत्त नहीं है। तो मौर्य वंश के शासकों में जो है राजवंश में से कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है। तो आपके जो है बिंबिसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, हर्यक वंश से जो है वो संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अब वह यूनानी शासक जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहाँ से जो है शासन कर रहा था। जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था यूनानी शासक को, वो कहाँ से जो है शासन कर रहा था। मिस्र से, सीरिया से, मकदूनिया से या फिर एथेंस से। तो यूनानी शासक जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था वो सीरिया से जो है वो शासन कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध जो है उड़ीसा में विजय प्राप्त की थी। तो सम्राट अशोक के द्वारा क्या 8 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 13 वर्ष। तो सम्राट अशोक ने जो है 8 वर्षों के राज्याभिषेक के बाद जो है वो कलिंग युद्ध जो है उड़ीसा में विजय प्राप्त किया था। इससे जो है बहुत हताहत हुए थे और युद्ध जो है इसको त्याग कर शांति का जो है वो जो ये शांति को अपना लिए थे और अपने पुत्र और पुत्री को जो है जैन धर्म के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका पे इनको भेजा था। इनका जो है कलिंग युद्ध का वर्णन इनके 13वें जो है शिलालेख में किया गया है। इन्होंने ही जो है अपने साम्राज्य में जो है शांति स्थापित और अपने साम्राज्य के अच्छे से सकुशल बनाने के लिए जो है शिलालेखों का जो है जगह जगह पर जो है निर्माण भी करवाया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख जो है प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सा देश है जहां से उनको कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं है। इसमें 4 में क्या अफगानिस्तान से, भारत से, श्रीलंका से या फिर पाकिस्तान से। तो अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त नहीं है। तो श्रीलंका से अशोक के एक भी अभिलेख जो है अभी तक नहीं प्राप्त है। बाकी आपके अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में से उनके अभिलेख क्या है प्राप्त हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि मौर्य काल में जो है एग्रोनोमोई जो है अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है।
बात करें एग्रोनोमोई की, तो किससे जो अधिकारी हैं किस क्षेत्र से संबंधित होते थे? क्या माप और तौल से, प्रशासन प्रबंधन से, मार्ग निर्माण से, या फिर राजस्व प्रबंधन से? तो एग्रोनोमोई की बात करें तो एग्रोनोमोई आपके जो है मार्ग निर्माण से जो है वो संबंधित होते थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी क्या सारनाथ लेख से मिलती है, बेसनगर लेख से, अयोध्या लेख से, या फिर हाथी गुम्फा लेख से? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी की बात करें तो आपके कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या लेख से जो है प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सातवाहन जो है किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्रह्मांड की उपाधि जो है वो धारण की थी? एक ब्रह्मांड की जो उपाधि कौन से सातवाहन वंश के जो राजा के द्वारा, क्या यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा, या फिर गौतम पुत्र सातकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी के द्वारा धारण किया गया था? तो एक ब्रह्मांड जो है इसकी उपाधि कौन से सातवाहन वंश के द्वारा, राजा के द्वारा जो है हासिल किया गया था? तो गौतम पुत्र जो है सातकर्णी के द्वारा इसको जो है धारण किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट जो है बंदरगाह का उदाहरण है? कौन सा जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण है? क्या मुंबई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, मोरगुमाओ बंदरगाह, या फिर न्यू मैंगलोर बंदरगाह है? तो कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह है इसमें से? तो पूर्वी तट बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब किसने जीता था? तो बात करें इंदौर में जो आपका आयोजित हुआ था इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब, इसको किसके द्वारा जीता? क्या जोनास चिंपा ने जीता, दीपिका पल्लिकल ने जीता, अनाहत सिंह ने, या फिर न्यू अली सरबिनी ने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया था? तो आपके अनाहत सिंह ने इसको जीता था। कौन सा किताब? तो इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला किताब। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।